नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर हमने सीजी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। तो यहाँ अगर देखें कि यहाँ एक आकृति है आपके पास, दूसरी आकृति कौन सी है ये, ठीक है। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और इसको अपने क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। तो इसका मतलब अगर दो अलग अलग शेप होगी, अगर वो जुड़ी हुई है तो उनकी आकृति, उस आकृति की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आकृतियां बन रही उन पर मार्किंग कर लें, और फिर आप लोग मार्किंग करने के बाद हमने देखेंगे कि ये आपको पता है कि ये एक आयत है और ये भी एक आयत है, तो इसका एरिया निकालेंगे। और आपको ये देखो, मैंने आपको 2 तरीके से बताई थी, या तो एक्स बार के अकॉर्डिंग निकालेंगे या वाई बार के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर इस आकृति को अगर आप लोग देखें, इस आकृति को उठाकर मैं अगर यहाँ प्लेस करूंगा, इसको मैं यहाँ रखूंगा, तो ये आकृति इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये आकृति यहाँ इस तरीके से आएगी। तो आप लोग यहाँ से सीजी जो निकालेंगे वो एक्स बार के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एक्स बार के अकॉर्डिंग इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो देखो क्या होगी और किस तरीके से इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा, मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करना है। A1, C1, A2 और C2, अगर ये 3 आकृतियां होती तो ये 3 तक चलता, 2 आकृतियां तो 2 ही तक चलेगा। इसका मतलब आपको एक तो एरिया निकालना है। अगर ये आकृति क्या 2D है तो आप लोग एरिया निकालेंगे, अगर ये आकृति 3D होगी तो आप लोग काम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पर। तो आप लोग काम क्या करेंगे, पहली आकृति का एरिया निकालेंगे A1। तो आपको पता है कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो 150 दे रखी है और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50। क्योंकि इतनी इतनी आकृति की अगर अपनी बात करें तो ये आपको 50 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। तो इसका जो एरिया आएगा वो 150 इंटू क्या करेंगे 50, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 5 75, तो 75 00। और ये सारी वैल्यू mm के अंदर दे रखी है, तो mm का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप लोग A2 यानी कि इस आकृति की अगर आप लोग एरिया निकालें तो इस आकृति का एरिया देखें तो यहाँ से एक यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है आपको वो 200 दे रखी है, और ये जो यहाँ से इसकी जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 200 इंटू क्या कर देंगे 75, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा और 2 जीरो और लग जाएगी। अब आपको इसका मतलब जहाँ आपने A1 रखा है वहाँ ये रखेंगे। अब आपको काम क्या करना है, C1 और C2 का मान निकालना है। C1 देखो कौन सी, अपने को पता चलेगा कि C1 जो है वो आपका ये आकृति है, और यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाया भी गया 25 होगा, और नहीं भी दिया होता तो आप लोग इस 50 का क्या कर देते, आधा कर देते। तो इसकी जो CG आएगी, C1 जो आएगी वो कितनी आएगी, 25 mm आएगी। लेकिन C2 का मान अगर आप लोग देखें, C2 का मान अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 200, तो 200 का आधा 100 नहीं आएगा। इसके अलावा इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 150 दिया क्वेश्चन में, ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। इसकी जो CG निकलेगी, ये पूरी जो आप लोग देखें जो आकृति है, इसका जो हाइट है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50, तो ये पूरा 50 आएगा, वो यहाँ रखेंगे। प्लस ये जो आकृति है, इस आकृति की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो 200 का एकदम सेंटर पॉइंट रहेगा, मतलब आधा रहेगा। तो 200 का आधा कितना आएगा, 100। यानी कि इस आकृति की तो CG ओरिजिनल लेंगे इसकी खुद की, लेकिन यहाँ ये जो आकृति है इससे कितने सेंटीमीटर mm आ गया, 50 mm आ गया, तो ये पूरा 50 काउंट होगा। तो C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 150 mm। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां आपने A1 का मान रखा वहां A1 रखेंगे, जहां C2 का मान है C2, A1 का A1, A2 का A2, इस तरीके से आप लोग वैल्यू रखेंगे। तो A1 की जो वैल्यू रखेंगे अपने रखेंगे 7500, और C1 का मान रखेंगे 25। इसी तरीके से इसका मान रखेंगे 15000 A1 का, A2 का, और C2 का जो मान रखेंगे 150 रखेंगे। नीचे दोनों का जो एरिया जो होगा ऐड हो जाएगा, 7500 और 1500 को 15000 को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, और आप लोगों को कैलकुलेटर जो होगा एग्जाम में दिया जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो 75 यानी कि 7500 का अगर मैं काम क्या करूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7500 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,87,500 आएगा, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, और 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगी यहाँ पर। नीचे अगर इन दोनों को ऐड करें तो 15 और 7 22,500 आएगा। अब आप लोग काम क्या करेंगे, ऊपर वालों का ऐड करके देखें। ऐड जब इनका करेंगे तो आपका जो मान आएगा, ठीक है, आपका जो आएगा 2,43,750, ठीक है, और नीचे जो है 22,500 है,
इसका मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी और इसको आप लोग काम क्या करेंगे 225 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा CG वो आएगा 108.33 mm। इसका मतलब अगर आप लोग देखें इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो x बार से यानी कि 108.33 आएगी। इसका मतलब इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी देखो ये पूरा क्या रहेगा 50 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहेगा 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है 150। इसका मतलब इसकी CG लगभग क्या रहेगी यहाँ रहेगी। इसका मतलब इस पूरी आकृति को अगर आप लोग यहाँ कील लगाकर कोई नुकीली चीज में रखें तो ये पूरी आकृति रहेगी वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी 108.33। अब कुछ अपने एक अलग आकृति लेके इसके देखते हैं CG जो होगी वो क्या निकलेगी। तो एक आकृति और देखें आप लोग। इस आकृति के अंदर आप लोग देखें तो आपको 3 अलग अलग शेप दिखाई दे रही होगी और इन तीनों शेप की अगर अपने CG जो निकालेंगे वो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे इस तरीके से तो आपको 3 आकृतियां दिखाई दे रही होगी। एक आकृति ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। यानी कि इसको अगर आप लोग देखें इसको यहाँ से बंद कर दें, इसको यहाँ से बंद कर दें, ठीक है। और इसकी जो ये बीच वाली जो ये चौड़ाई जो है ये आपको यहाँ दे दी मैंने, ठीक है, यहाँ दे दी मैंने, इसको 20 दे दी, ठीक है। तो ये पूरी क्या है 20 और ये सारी डायमेंशन है वो mm के अंदर है। अब आपके अगर इसकी CG निकालना है तो आप लोग काम क्या करेंगे इस आकृति को उठाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे और मैंने आपको बताया था इसको मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी CG निकालेंगे। तो जब मूल बिंदु के सापेक्ष निकालेंगे तो ये आकृति देखो इस तरीके से क्या है हॉरिजॉन्टल खड़ी है तो आप लोग इसकी CG निकालेंगे ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी CG अपने निकालेंगे वो y बार निकालेंगे। तो अपने पास तो पहला जो काम रहेगा वो यही रहेगा y बार का मान अगर निकालना है तो A1 C1 A2 C2 प्लस A3 और C3 यानी कि 3 आपके पास एरिया आएगा और तीनों की अलग अलग क्या निकलेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी और फिर पूरी आकृति की क्या निकलेगी CG निकलेगी। तो सबसे पहले इस आकृति को लेंगे 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 3 मान लिया। तो आपका पहला काम रहेगा A1 A2 और A3 के मान निकालना। तो A1 का मान अगर आप लोग देखें ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखी है चौड़ाई जो दे रखी है वो 40 दे रखी है और इसकी जो हाइट दे रखी है 20 दे रखी है। तो 40 × 20 करेंगे तो आपका जो आएगा 800 mm का स्क्वायर। अगर आप लोग इस आकृति को देखें तो आप लोग देखिए देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना दे रखा है 100 और इसमें से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बचेगा वो 80 बचेगा और इसकी ये जो चौड़ाई दे रखी है 20 दे रखी है तो 80 × 20 करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 1600 mm का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से A3 का मान अगर आप लोग निकालें A3 का मान निकालेंगे तो इसकी ये जो चौड़ाई दे रखी है हाइट दे रखी है वो 10 दे रखी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो आप लोग काम क्या करेंगे 60 × 10 करेंगे तो आएगा आपका 600। तो 3 आपके पास क्या आ गया एरिया आ गया। अब आपको जो काम करना पड़ेगा इनकी CG का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस आकृति की CG निकालेंगे, अपने C1 का मान निकालेंगे। तो ये देखो आप लोगों को पता है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 20। तो आप लोग ऐसे चल रहे हो तो इसके 20 का क्या करेंगे आधा, यानी कि यहाँ रहेगा सेंटर पॉइंट अगर विकर्ण बनाते हो तो इस तरीके से। तो इसकी जो C1 आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन C2 जो होगा C2 देखो कैसे निकालेंगे, ये हाइट 20 है ये तो सीधी ऐड होगी फिर प्लस। अब आप लोग देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस आकृति की है, ऊंचाई जो इस आकृति की होगी और ये आपने अभी जो निकाला था कितना निकाला था 80 निकाला था। इसका मतलब इसकी खुद की जो होगी वो 80 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 40 और ये 20 mm जो ऊपर है तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 60 mm आएगा। अब आपको C3 का मान निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 है, यानी कि ये 100 तो सीधा आएगा प्लस। अब इसकी ये जो हाइट है वो कितनी है 10 दे रखा है तो 10 का आधा कितना होगा 5 होगा। तो इसकी C3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 105। अब आपके पास A1 A2 A3 तीनों का मान पता है, C1 C2 और C3 तीनों का मान पता है। आप लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपका जो आंसर होगा वो मिल जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर, और C1 C2 यहाँ लिख देते हैं हमने। C1 का मान 10 है, C2 का जो मान है वो 60 है और C3 का जो मान है वो कितना 105। अब आप लोग देखें यहाँ से A1 का मान रखेंगे कितना आएगा 800 आएगा, तो इसको 800 को यहाँ रखेंगे। A1 के साथ में जो C1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10, फिर प्लस A2 का मान आएगा 1600 इंटू करेंगे 60 फिर प्लस और 600 को गुणा कर देंगे 105 से। अब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेशन करना है और एरिया तीनों का लास्ट में काउंट हो जाएगा 800 1600 और 600।
तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8000 और 16 6 96 तो 3 96,000 आ जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6001 आएगा और 5 31 यानी कि आपका जो आएगा 5 31 यानी कि 630, ठीक है। और इसके बाद 2 0 और आ जाएगी इस तरीके से। और नीचे का अगर आप काउंट करेंगे तो ये आएगा आपका 16 और 6 22 और 8 कितना आएगा 3000। अब आप लोग देखें इसको, ये आपके पास 8000 है और ये आपके पास 96,000 है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखें इस 1600 को आप लोग 105 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इनका डिवाइडेशन है वही करेंगे। अब आप लोग इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 96,000 ये रहा, 8,000 ये रहा, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 96 और 8 होगा 104। 104 के अंदर अगर मैं 63,000 जोड़ूंगा तो आपका आएगा 1,67,000, ठीक है। और बीच डिवाइडेशन करेंगे 3000 का तो 3000 से 3000 कैंसिल होगा। 167 को 3 से डिवाइड करें तो 167 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, फिर 1 बचेगा, फिर 5 3 15 और फिर बचेगा 2, ठीक है। और फिर अगर अपने करेंगे तो 2 0 और 5 31 2 0 20 36 18 यानी कि 6 आ जाएगा। फिर और करेंगे तो यानी कि 55.66 जो आएगा इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब 55.66 का मतलब ये हुआ कि 20 ये हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो कितना होगा 80 होगा और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो 20 और 40 60 यानी कि इसका जो सीजी होगा वो लगभग थोड़ा सा यहाँ होगा, इस तरीके का होगा। तो 55.66 इसका क्या आएगा राइट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आप लोग सीजी निकालेंगे। और A1 A2 A3 यानी कि पहले एरिया निकालना है, फिर इनकी सीजी अलग अलग निकालनी है। लेकिन ये बात याद रखेंगे, अगर जो सबसे नीचे वाली जो आकृति होगी या इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से निकालेंगे, जो सबसे पहली आकृति होगी उसकी सीजी वो खुद की होगी। फिर आगे जैसे जैसे चलेंगे उनकी सीजियाँ अलग अलग तरीके से निकलेगी। तो वो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें और किस तरीके से आएगी। अब सवाल और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक सवाल और करेंगे, एक आकृति और देखें। इसकी जो देखो सीजी आपको किस तरीके से निकालेंगे। ये आपको एक आकृति दे रखी है और इसकी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपसे पूछा गया, तो काम वही करेंगे। सबसे पहले आकृतियां देखेंगे कि इसके अंदर आकृतियां कितनी बन रही है और इस आकृति की शेप कैसी है, हॉरिजॉन्टल रखी गई है, ऊर्ध्वाधर रखी गई है, वर्टिकल रखी गई है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस आकृति के 2 पोर्शन बनेंगे तो 2 का डिवाइडेशन कर ले। यहाँ से पहली आकृति ये बनेगी और दूसरी आकृति ये बनेगी। अब इसकी सीजी अगर हमने निकालेंगे तो x अक्ष से निकालेंगे हमने। तो यहाँ x बार का अगर आप लोग मान देखें तो A1 C1 होगा और A2 क्या होगा C2 होगा। फिर नीचे क्या करेंगे A1 A2 कर देंगे, यानी कि काम वही करना, आपको एरिया निकालना है और सीजी निकालनी है। तो एरिया अगर आप लोग पहली आकृति का देखेंगे, A1 का मान देखें, इसकी ये जो हाइट दे रखी है 20 दे रखी है और इसकी ये जो चौड़ाई दे रखी है ये तो 80 दे रखी है और इसकी चौड़ाई दे रखी है 20। यानी कि इस आकृति की अगर आप लोग देखें तो 80 × 20 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1600 अगर ये सेमी में दिया है तो सेमी में कर देंगे, mm में दिया तो mm में कर देंगे। अब A2 का मान अगर आप लोग देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, जो लंबाई इसकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 दे रखी है और ये जो इसकी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30। तो यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे 100 × क्या करेंगे 30 करेंगे तो ये आपका आएगा 3000। अब आप लोग इनकी सीजियाँ निकालेंगे, C1 और C2 का जो मान होगा वो निकालेंगे। तो C1 का मान देखें कैसे आएगा। C1 का मान आपको पता है कि अगर ऐसे चलेंगे तो ये पॉइंट जो है 20 है पूरा, तो 20 का एकदम क्या होगा, यहाँ से ऐसे विकर्ण डाल देते हैं हमने, ये कटेगा तो एकदम इस पॉइंट को नीचे ले आओ और नीचे लाने के बाद में देखें तो एकदम इस ये जो लंबाई है इसको क्या करेगा 2 समान टुकड़ों में डिवाइडेशन करेगा। मतलब इस C1 का जो मान आएगा 20 का आधा आएगा, मतलब कितना आएगा 10 mm। C2 का जो मान निकालेंगे तो ये पूरी 20 तो काउंट होगी प्लस, और इसका भी अगर आप लोग देखेंगे इस तरीके से, इस खुद की आकृति का अगर आप लोग सीजी देखेंगे तो आपकी जो यहाँ जो सीजी निकलेगी इस 100 का आधा निकलेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस आएगी, लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी 50। तो 50 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा आपका 70। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू रखनी है सिर्फ ओनली इस क्वेश्चन के अंदर, आपकी जो सीजी होगी आपको मिल जाएगी। तो x बार का मान देखो किस तरीके से निकलेगा, 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यानी कि 1600 इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे प्लस, और ये 3000 होगा, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे
नीचे दोनों का एरिया जो होगा वो ऐड होगा। पहले का एरिया 1600 है, दूसरे का 3000 है, यानी कि टोटल कितना आएगा 4600 आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 16000, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7 या 21, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, नीचे कितना आएगा 4600। अब ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दें आप लोग, तो इस तरीके से ऐड करें तो 1 2 3 और फिर आएगा 6, ठीक है, फिर आएगा यहाँ 2 और फिर आएगा 2, यानी कि आपका जो आएगा 2,26,000 आएगा, और नीचे कितना आएगा 4600 आएगा। 4600 को इससे काट दें। अब इसका कैलकुलेशन करके देखें, आपका देखो राइट आंसर देखो क्या आएगा। तो इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मान आएगा 49.13 mm आएगा, ठीक है। इसके बाद सीजी के कुछ और क्वेश्चन देखें। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड के ऊपर कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक अर्धवर्त की सीजी क्या होगी जिसका व्यास क्या है 12 सेमी है, और दूसरा क्वेश्चन है एक ठोस शंकु की सीजी क्या होगी जिसका आधार आपको दे दिया 10 सेमी और हाइट दे दिया आपको 50 सेमी। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे आपको अर्धवर्त की सीजी का फार्मूला पता होना जरूरी है। अर्धवर्त की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फार्मूला था वो था 4r बटा में क्या था 3 पाई। इसका मतलब आपको इसके अंदर जो एक चीज चाहिए वो चाहिए आपकी त्रिज्या, यानी कि इसकी क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। और आपको पता है कि जो त्रिज्या जो होगी वो डायामीटर का क्या होगा हाफ होगा। डायामीटर अगर आपको 12 दे रखा है तो जो त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग यहाँ से देखें, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालना चाहते हो तो 4 के साथ में जो रेडियस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू क्या करेंगे 6, और 3 इंटू इस पाई का मान रख देंगे आप लोग 3.14। तो 4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 तिया 42 और 3 तिया 9, यानी कि 9 पॉइंट कितना आएगा 42 आएगा। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो यानी कि 3 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करें, 24 को 9.42 से क्या करें डिवाइड करें। तो आप लोग 24 को 9.42 से डिवाइड कर दें यहाँ पर, और फिर इसके कैलकुलेशन देखें, इसका राइट आंसर देखो क्या आएगा। तो आप लोग काम क्या करें, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 2400 आएगा, और नीचे आएगा आपके पास 942। तो 942 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा 1884 आएगा। 9 दूनी 18, 1800 कितना आएगा 84 आएगा। यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, और 23 में से अगर 18 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। फिर अगर आपने नहीं जाएगा तो इसकी 0 लगाएंगे, यहाँ आएगा पॉइंट, और 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 5 45, यानी कि 5 पर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो राइट ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। आप लोगों के पास जो होगा वहाँ कैलकुलेटर दिया होगा तो आप लोग निश्चिंत रहिए, तो आप लोग वहाँ इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 2.54 मिलेगी। तो अर्धवर्त की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो था 2.54। इस क्वेश्चन को देखें, आपको दे रखा है एक ठोस शंकु है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी जिसका बेस आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया आपको 50। तो डायग्राम बनाकर भी देख सकते हो आप लोग इस तरीके से कि ये जो हाइट आपको दे रखी है ये दे रखी है 50, और इसका ये जो बेस दिया है ये कितना दिया है 10। अब आपको मैंने 2 चीजें बताई थी कि जो ठोस शंकु होगा इसका आधार से सीजी क्या होगी और सिर से सीजी क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग 4 ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ इनके 4 ऑप्शन साथ लिखे, ताकि अगर बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप लोग सीजी बेस से लें या सिर से लें, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, तो आप लोग दोनों तरीके से निकाल लें। आधार से सीजी अगर निकालेंगे ठोस शंकु की तो 1/4 इंटू क्या रहेगा हाइट रहेगा, और अगर आप लोग सिर से निकालेंगे तो इसका रहेगा 3/4 इंटू क्या रहेगा हाइट रहेगा। तो 1/4 इंटू हाइट करेंगे तो मैं काम क्या करूँगा 50 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो 50 को 4 से करूँगा तो 12.5 आ जाएगा, और नीचे वाला अगर इसको अलग करेंगे तो 50 को 3 इंटू 4 से करेंगे तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी कि 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ से ऑप्शन से भी पता कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा बी रहेगा। यानी कि अगर आपको कुछ ऑप्शन में नहीं भी दिया गया तो भी आप लोग ये कैलकुलेशन करके बता सकते हो बेस से सीजी होगी या सिर से सीजी होगी। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर अगर 37.5 दिया होता तब अपने डाउट में होते कि इस क्वेश्चन को उसमें देना चाहिए था कि सिर से पूछ रहा है या आधार से, लेकिन यहाँ अगर आप लोग देखें तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा 22 पॉइंट क्या रहेगा 5 रहेगा। इसके अलावा सीजी के कुछ और क्वेश्चन देखें।
आपको दिया गया है कि दी गई आकृति जो है उनका गुरुत्व के अंदर क्या होगा, यानी कि ये 4 आकृतियां आपको मैंने यहाँ दिखाई है, इन सभी का आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। पहला देखो आप लोग देखो, पहला जो आपको दिया गया ट्राइंगल दिया गया और इसकी सीजी आपको यहाँ दे रखी है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को कुछ आकृतियां ऐसी होती है जहां आप लोग बेस और शीर्ष दोनों से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो, लेकिन अगर वहां से पूछा जाए कि शीर्ष से यहाँ है, शीर्ष से बताओ या बेस से बताओ, तब तो आप लोग सीधा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया नहीं, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मेन तो आपको त्रिभुज और शंकु जो है उन दो के बारे में याद रखना है, उन्हीं दो के अंदर मेन चीज है ये। तो पहली आकृति आपको दे रखा है और आपको मैंने बताया था कि जो त्रिभुज होगा, इसकी त्रिभुज का अगर आप लोग आधार से निकालें, त्रिभुज का अगर आप लोग आधार से अगर निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो 1/3 इंटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे। और अगर आप लोग शीर्ष से निकालना चाहते हो तो 2/3 इंटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे। तो आप लोग अगर काम क्या करते हैं, 6 को यहाँ रखेंगे तो 1/3 इंटू क्या करेंगे, 6। तो पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 2, और दूसरे को अगर मैं करूँगा यहाँ पर तो इसका आएगा 4। इसका मतलब आपको 4 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपको बेस से ही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस क्वेश्चन का देखें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है और दूसरी भुजा की इसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है। इसका मतलब आप लोग यहाँ से देखें कि ये जो आपको दिखाया गया, ये एक वर्ग दिखाया गया, एक स्क्वायर दिखाया गया। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में अंदर बताया भी था कि ये इसकी अगर ये भुजा 60 mm है तो ये भुजा भी क्या रहेगी, 60 mm रहेगी। और mm में है तो mm में लिखेंगे इसको। अब आप लोग देखें यहाँ पर, अब आपको ये चीज पता है कि ये जो विकर्ण इसके अंदर बनाए हैं डायग्राम के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि ये जो विकर्ण को यहाँ नीचे करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो ये इसका आधा करेगा और इसका भी क्या करेगा, आधा करेगा। मतलब 60 का आधा 30 होगा, इसका भी आधा कितना होगा, 30। तो दोनों साइड से अगर आप लोग देखेंगे, चाहे एक्स एक्स से देखें चाहे वाई एक्स से देखें, तो दोनों का जो मान आएगा वो 30 mm है तो mm आ जाएगा, सेमी है तो सेमी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा। अगला देखें, एक आयत दिखाया गया, इसकी ये जो चौड़ाई दिखाई गई है, इसकी ये जो लेंथ दिखाई गई है 22-12 दिखाई गई है, और ये जो इसकी हाइट है ये कितना है, 3। तो आप लोग यहाँ से देखें, इस 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6, और इस 3 का मैं अगर आधा करूँगा तो कितना आएगा, 1.5। तो आप लोग इसकी सीजी अगर निकालेंगे तो इस 12 का आधा करेंगे तो 6 आएगा, और 3 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। अब आपके पास ये आकृति है जो मैंने भी आपको करवाया था, तो इसके अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इनको मैं साफ कर देता हूं। तो उसको आप लोग हल करेंगे तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर अपने इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो निकालेंगे। तो पहली आकृति ये मान लेते हैं और दूसरी क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वाई बार क्या करेंगे, A1 C1 A2 और C2, नीचे क्या आएगा, A1 प्लस क्या आएगा, A2 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से देखें, इसका एरिया अगर आप लोग देखें तो A2 का जो A1 का एरिया देखें, ये पूरी जो आपको दे रखी है चौड़ाई 3 दे रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 10 दिया है, जिसमें से ये ऊपर वाला 3 आप लोग माइनस कर दें तो ये इतना जो भाग बचेगा आपके पास, ये बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 3 करेंगे तो A1 का जो मान आएगा, जो एरिया जो होगा पहली आकृति का, A1 का मान 7 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 21। ठीक है, 21 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। A2 का अगर मान देखें तो इसकी ये जो दे रखी है, जो लेंथ दे रखी है, 12 दे रखी है, और ये जो दे रखी है आपको 3 दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग यहाँ से, तो 12 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 36। अब आप लोग काम क्या करेंगे, C1 का मान निकालेंगे और C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान आप लोग देखो ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रहे हो, तो ये 7 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। इसकी जो आएगी वो सीजी आएगी वो 3.5 से में आएगी। लेकिन ऊपर वाली आकृति की अगर आप लोग निकालेंगे तो पहले आपको ये 7 काउंट करना पड़ेगा सीधा, और ये जो इसकी जो ये दे रखी है हाइट, ये दे रखी है 3, तो 3 का आधा कितना करेंगे, 1.5। तो आप लोग काम क्या करेंगे, 7 को सीधा डायरेक्ट जोड़ेंगे और जो 3 का आधा जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 5। तो यानी टोटल कितना आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग काम क्या करें, इस फार्मूले के अंदर आप लोग इनकी वैल्यू रखें, तो 21 × क्या करेंगे, अपने 3.5 कर देंगे, और फिर अपने काम क्या करेंगे, A2 का मान 36 दे रहेगा, 36 × क्या करेंगे, 8.5 करेंगे। दोनों नीचे दोनों का एरिया काउंट होगा तो 21 और 36 अगर अपने जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना 57 आएगा।
अब आप लोग ऊपर क्या करेंगे, 21 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें और 36 को क्या करेंगे 8.5 से क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप लोग देखें तो 21 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 73.5 आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, और 21 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा यहाँ पर। तो ऊपर वाली वैल्यू अगर आप लोग जोड़ें तो ये आपके जो पास आएगा 379, यानी कि 379 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, और नीचे 57 से डिवाइडेशन कर देंगे। तो 57 से अगर इसको डिवाइडेशन करेंगे तो देखो इसका मान कितना आएगा, 57 को अपने काम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 2 7 56, पीछे बचेगा 5 8 5 40 और 4 45, यानी कि 8 वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। फिर 7 वाला करके देखते हैं अपने। देखो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंपटीशन एग्जाम कहीं भी ऐसा हो जिसके अंदर आपको जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का कुछ पार्ट दिया हो, जैसे लोको पायलट में दिया गया था, अगर उसके अंदर ये पार्ट हो तो आपको मैं तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप लोग करेंगे इनको। 57 को ये ऑप्शन वाला जो 7 पॉइंट समथिंग है 7 उठा के देखते हैं, तो 7 7 49 आएगा, 7 5 35 35 और 4 कितना आएगा 39 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोग 57 से इसको भाग देके देखो तो भी आप लोग करके देख सकते हो, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 6.5 रहेगा। तो इनके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जो आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे है वो इस मेल आईडी पर मुझे कमेंट करेंगे या इस मेल आईडी पर मुझे मेल करेंगे। तो संदीप कुमार वर्मा SOG आगे @gmail.com लगा लेना। तो इस मेल आईडी पर मेल कर देना अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं है, तो जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको ये इसके ऊपर क्या एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगला जो अपना चैप्टर रहेगा जिसके अंदर फ्रिक्शन बढ़ने वाले, घर्षण क्या होगा।